हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज का ये वीडियो वो स्टूडेंट अंत तक जरूर देखेंगे जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर कोई 6-7 महीना से प्रिपरेशन कर रहा है और उनका टारगेट है कि मैं सीजीएल को तो फर्स्ट प्रेफरेंस दूं बट प्लान बी भी लेकर चलूं, जैसे कि एसएससी जीडी को दे दूंगा, जैसे लाइक स्टेट में कोई एग्जाम आया तो उसको दे दूंगा। तो वो स्टूडेंट पक्का देखेंगे इस वीडियो को। जो मैंने गलती किया है वो गलती आप लोग मत करना, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही मेरा वही है कि वो आप गलती मत करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम दिया है, ये क्वेश्चन मेरे ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन सेशन था 2022 से 25 सेशन था जो कंप्लीट हो गया है और मैंने सीजीएल का ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। जब मैंने कंपटीशन में आया था तो सीजीएल को ही टारगेट किया था, ठीक है। तो बता दूं, हाँ मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम दिया है एक बार, जो मेरा 25 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और 25 वाला ही मेरा एक सीजीएल दिया हूँ जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो हाँ मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया हुआ है और कितना मेरा मार्क्स बना था यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स बता देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज फिर बताऊँगा आगे वीडियो में। ओवरऑल मेरा 117 पॉइंट समथिंग आया था, 117 पॉइंट कुछ 09 करके। आखिर मेरा पाथ डाइवर्ट कहाँ से हुआ, मैं आखिर सीजीएल पर फोकस क्यों नहीं कर पाया? अब मेरा हाल ऐसा हो चुका है कि मेरा अब सीजीएल का नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का मन भी नहीं करता है। आखिर ये मेरा हर्ष हुआ कैसे? इसका कारण है कि मैं केवल सीजीएल एग्जाम पर कभी फोकस ही नहीं कर पाया। केवल स्टार्टिंग के 4-5 महीने मैंने फोकस करके पढ़ा था सीजीएल के लिए, उसके बाद मैंने प्लान बी के चक्कर में कभी फोकस नहीं कर पाया। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगी गए हो तो आपको सही गाइडेंस प्लस में सही स्ट्रेटजी मालूम होना बहुत जरूरी है एग्जाम क्रैक करने के लिए। इसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव को विजिट कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेंगे। और इसका मुझे एक खास बात लगता है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आप मल्टीपल एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे मान लो सीजीएल के लिए तो आप जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और अदर स्टेट एग्जाम को भी प्रिपरेशन कर सकते हो इसी से। इसमें आपको 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, 30,000 प्लस पीवाईक्यूज, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास तो देखने को मिलते ही हैं। और एक खास बात है कि आप 1 रुपया में 2 दिन के लिए ट्रायल भी ले सकते हो और पसंद आए तो आप कोर्स परचेज कर लेना और कूपन कोड यूज करना RSSC, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे परचेज करते टाइम। और इसमें खास बात है कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो और प्लस में पीवाईक्यूज मन किया 2025-2024 पीवाईक्यूज लगाने का तो वो भी लगा सकते हो। चलिए अब मैं बात बताता हूँ तब की, जब से मेरा पाथ डाइवर्ट हो गया। सीजीएल एग्जाम से मेरा पाथ डाइवर्ट होकर किसी और एग्जाम पे चला गया, लाइक एसएसजीडी पे चला गया, फिर स्टेट एग्जाम पे चला गया। मैं उस टाइम का बात करता हूँ। देखिए, मैं अपना कंपटीशन का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था 2023 अगस्त मंथ से, ठीक है। उस टाइम मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं उस टाइम फुल कॉन्फिडेंस में था कि हाँ मैं सीजीएल क्रैक करके रहूँगा। खूब यूट्यूब पे सेलेक्टेड कैंडिडेट का वीडियो भी देखता था। मैं एक ही टारगेट लेकर चला था कि केवल सीजीएल का ही एग्ज़ाम दूंगा और किसी एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करूंगा या फिर कोई एग्ज़ाम ही नहीं देने जाऊंगा, ठीक है। तो मैं अगस्त से लेकर लगभग 4 से 5 महीना सितंबर, अक्टूबर तक, दिसंबर तक पढ़ा था। तभी एसएसजीडी का फॉर्म आया था 2023-24। तो उस टाइम मेरा तो मूड नहीं था उस फॉर्म को भरने का, लेकिन घर के प्रेशर में और मेरे साथ एक दोस्त पढ़ता था, उसके प्रेशर में आके मैंने वो फॉर्म भर दिया। मुझे क्या पता था 4-5 महीना पढ़ूंगा और ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं सोचा था। और जब मैं फॉर्म भर ही दिया था तो क्या किया मैंने कि एसएसजीडी का ही मॉक भी लगाना शुरू कर दिया। जब मॉक लगाने लगा तो मेरे 120, 125 ऐसे स्कोर आते थे, 115, 120, 125 उस टाइम, जब मात्र केवल 4-5 महीने का पढ़ाई हुआ था। जो मेरा दोस्त है उसने बोला कि भाई तुम एसएसजीडी में हिंदी या इंग्लिश चूज करते हो, लैंग्वेज चूज किया जाता है हिंदी और इंग्लिश। तो मैंने बोला कि मैं इंग्लिश में देता हूँ, इंग्लिश चूज करता हूँ।
तो उसने बोला कि ना भाई इंग्लिश मत चूज करो, क्योंकि इंग्लिश में कितना भी पढ़ोगे तो 40 में 40 स्कोर नहीं कर पाओगे कभी भी। तो हम भी थोड़ा लालच में आ गए और उसने बोला कि हिंदी 1 महीना भी पढ़ लेगा ना तुम, तो तुम्हारा स्कोर 40 के आसपास आ जाएगा। जैसे 20 में 20 क्वेश्चन होता है तो 20 में 19, 18, 20 में 20 सही कर सकते हो 1 महीना पढ़ के बाद। मैं लालच में आकर हिंदी को ही पढ़ने लगा। 1 महीना पढ़ा था हिंदी, 20 से 25 दिन ही पढ़ा था शायद, और मेरा SSGD का एग्जाम भी क्लियर हो गया था। ये देखिए, भाग भरोसे एग्जाम भी क्लियर हो गया। उसमें मेरे टोटल 136 मार्क्स के अप्रोक्स में नंबर आए थे, और भाग भरोसे मेरा फिजिकल भी क्लियर हो गया। भाग भरोसे तो नहीं बोलेंगे, उसका फिजिकल मैंने किया, तैयारी किया था, और फिर मेरा मेडिकल भी क्लियर हुआ। और मेडिकल के बाद मैं मेरिट का इंतजार करने लगा। देखिए 2023 में फॉर्म भराया था दिसंबर में लगभग, और मैं मेरिट का वेट कर रहा था कब, 2024 के दिसंबर में, 2024 इंड दिसंबर मंथ मैं वेट कर रहा था मेरिट का, फाइनल मेरिट का। जो कि मेरिट आया जिस दिन, उस दिन मेरा फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नाम ही नहीं आया, क्योंकि मैं 1.4 मार्क्स से मेरिट आउट हो गया था 2024 GD। तो देखिए, मैं तैयारी करना स्टार्ट किया था CGL का, और मैं कहां पर आकर फंस चुका हूं, GD के पास। जबकि मेरे में कैलिबर था कि मैं CGL निकाल सकता था, 1-2 साल मेहनत करके निकाल ही देता मैं। मुझे उस टाइम उतना ही कॉन्फिडेंस था, बहुत ज्यादा। लेकिन इस चक्कर में फैमिली प्रेशर्स, दोस्त के देखा देखी में मैंने ये काम कर दिया। और फिर क्या हुआ, मेरा इतना दिन का पढ़ाई, ये जो 1 साल का पढ़ाई जो था, इस टाइम में मैं तो CGL का ना मॉक दिया, ना CGL के लिए प्रॉपर फोकस करके CGL के लिए पढ़ाई किया, क्योंकि मेरा सारा छूट गया। रनिंग कर रहे थे, सारा ध्यान इस पे था, हिंदी पढ़ने लगे थे, हिंदी पे चला गया था ध्यान। तो अब आइए यहाँ पे, अब जब मेरिट आउट हुए, जब तक मेरिट नहीं आया था तब तक तो मैं खुश था। हाँ ठीक ही किया, ठीक ही डिसीजन लिया, दोस्त का सुन लिया तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक ही होगा। लेकिन नहीं हुआ, तब मुझे पछतावा स्टार्ट होने लगा कि काश मैं नहीं देता SSGD। लेकिन मेरा टाइम तो चला गया, टाइम इज अ मनी। उस टाइम मुझे समझ आया था। अब देखिए, दिसंबर में मेरिट आउट हुआ मैं, और फिर मुझे लाइब्रेरी जाने का भी मन नहीं कर रहा था, पढ़ने का। मतलब पढ़ाई से जब दूरी बन जाता है तो पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो फिर मैं लाइब्रेरी जाने का लत लगाया, फिर पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जनवरी पढ़ा, फरवरी पढ़ा, मार्च पढ़ा, 3 महीना पढ़ा। फिर CGL में मेरे मॉक में आने लगे थे लगभग 125, 30, 35, 40, कभी कभी तो 45 भी चल जाता था मॉक में, प्री वाला। तो इतना आने लगा था स्कोर, मतलब फिर से वो बिल्डअप हो ही रहा था। तभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था 2025 में, मार्च और अप्रैल के मंथ में आपका वैकेंसी आया था। तो मैं सोच लिया था इस बार मैं वो वाला गलती नहीं करूंगा जो GD के टाइम किया था। इस टाइम मैं बिहार पुलिस भरने वाला नहीं। बट क्या हुआ, लास्ट डेट था बिहार पुलिस का, पापा का प्रेशर था कि हाँ भर दो। वो तो ऐसा बोलने लगे थे कि तेरे से बिहार पुलिस भी नहीं निकलेगा। तो इस चक्कर में मैंने बिहार पुलिस का भी भर दिया। पापा लोग समझते हैं, वो लोग केवल सोचते हैं कि बस बेटा लग जाए नौकरी में। वो लोग ऐसा है, मिडिल क्लास का ऐसा ही होता है। तो मैं बिहार पुलिस का लास्ट डेट को भरा था, मैं लास्ट डेट को भर दिया उसका भी फॉर्म। लेकिन पढ़ रहा था अभी तक CGL के लिए ही, मैं पढ़ रहा था। और CGL का भी शायद फॉर्म भर दिया था, हाँ भर ही दिया था शायद, या फिर आने ही वाला था। फिर क्या हुआ कि फिर देखे कि लाइब्रेरी में उस टाइम बिहार पुलिस का, जब बिहार स्टेट में हो आप तो बिहार पुलिस का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज रहता है, और स्टूडेंट लगभग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा था। और उसके बीच में हम और हमारे 1-2 दोस्त केवल CGL का कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मैं देखकर थोड़ा सा फिर डाइवर्ट हो गया, फिर बिहार पुलिस का मॉक लगाने लगा। फिर से सोचा कि इस बार देखते हैं, इस बार हो जाना चाहिए। तो फिर क्या किया कि फिर से मॉक स्टार्ट कर दिया मैंने लगाना। उसमें भी 100 मार्क्स का होता है बिहार पुलिस, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे मॉक में, 75, 80, 68 ऐसे मॉक में भी आने लगे। तो फिर सोचा कि फिर बिहार पुलिस दे ही लेते हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था लगभग 20 जुलाई से अगस्त तक चला था, 5-6 अगस्त तक।
तो मेरा 23 जुलाई का था, तो 23 जुलाई को एग्जाम देने गए, तो उसमें भी मेरा 70 क्वेश्चन सही हो गया। तो फिर मैंने रनिंग भी स्टार्ट कर दिया था, तो रनिंग स्टार्ट कर दिया बिहार पुलिस के चक्कर में, तो फिर पढ़ाई छूट गया, फिर इंग्लिश वगैरह भी छूट गया था, केवल जीके पे ध्यान दे दिए थे, क्योंकि बिहार पुलिस में जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने दोबारा गलती कर दिया सीजीएल को छोड़कर। तो फिर इसी बीच मेरा अगस्त में पता नहीं डेट, पर अगस्त ही में था शायद एग्ज़ाम मेरा, अगस्त या सितंबर में सीजीएल का एग्ज़ाम आया। फिर मैंने सीजीएल का भी एग्ज़ाम देने गया बिना पढ़े लिखे, बिना मॉक मारे, तो उसमें मेरा 117 मार्क्स आया था। अब की बार टोटल स्कोर दिखा देता हूँ, जो कि मेरे रीजनिंग में 44 मार्क्स थे, और जीएस में 14.5 मार्क्स थे, और मैथ में 35.5 नंबर, और इंग्लिश में 19 नंबर, जो कि टोटल 113 मार्क्स हुआ था मेरा, और नॉर्मलाइज होकर 117 नंबर गया था। तो फिर अफसोस होने लगा, यार क्यों छोड़ा था, इतना नंबर आ गया, जो तैयारी कर रहा था उसका भी 130 135 ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जा रहा था, मेरा तैयारी नहीं करने के बाद भी 117 आ ही गया, तो क्यों मैंने छोड़ा था। फिर मुझे अफसोस होने लगा, बट मैं रनिंग किया, और फिर बिहार पुलिस का भी रनिंग ख़त्म हुआ, रनिंग वगैरह निकला, और मेरा फरवरी में 2026 के फरवरी में रनिंग कंप्लीट हुआ बिहार पुलिस का, जो कि मेरा निकला, बट फाइनल मेरिट आउट फिर इसमें भी हो गया। जब मेरिट आउट हुए तो अब मुझे पूरा अफसोस होने लगा, पूरा ज़्यादा। अब तो मुझे पढ़ने का भी मन नहीं करता है, इंग्लिश वगैरह, मैथ में भी स्पीड कम हो गया है, रीजनिंग में भी स्पीड कम हो गया है, जीएस भी थोड़ा सा वीक हो गया है। इस चक्कर में, केवल प्लान बी के चक्कर में, और प्लान बी उस टाइप का नहीं, मैं सीजीएल का करता था तो प्लान बी में भी उसी लेवल के जॉब होने चाहिए, ये ना कि प्लान बी में एकदम साफ ही छोटा जॉब कर दूं, फिर सीजीएल तक जाने में मुझे बहुत दिक्कत हो। अब मुझे मन भी नहीं करता है कि सीजीएल का प्रिपरेशन करूं, सच बोलूं तो, कसम से रियल बोल रहा हूं। अब मुझे मन भी नहीं करता कि सीजीएल का प्रिपरेशन करूं, डर सा लगने लगता है। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि सीजीएल का मॉक मारने में भी डर लगता है, सच बोलूं तो। एक बीच में विदाउट इंग्लिश मॉक मारा था मैंने, तो 90 नंबर आया था केवल 3 सब्जेक्ट को मिला कर। इंग्लिश भी मारता तो शायद 120 तक पहुंच ही सकता था, 30 नंबर तो आ ही जाता, बिना पढ़े भी 25-30 नंबर आ ही जाता। खैर फिर भी कोई बात नहीं, मेरा ये वीडियो बनाने का यही सिर्फ उद्देश्य था, ये सारा गलती आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है भाई, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहना, और ये वाला गलती प्लीज़ नहीं करना, ठीक है। जय हिंद।